आईएएस में आपका रैंक 1 आया, आपने पेरेंट के सामने उसको फाड़ा और चले गए कलर का एग्जाम देने। ये राजा बनने की निशानी है सर। और वहां पे पकड़े गए और गवर्नमेंट ने आपको सस्पेंड कर दिया और आप जेल में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। यही राजा बनने की निशानी है। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं तमन जी के बारे में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की जो कि आईएएस होने के बावजूद एक सीबीआई कोर्ट का फैसला आता है और उनको 3 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है। तो आइए समझते हैं इस पूरे केस को। काफी अच्छा है ये केस, समझ के देखना। ठीक, तो आ जाओ। तो हुआ क्या था कि नवीन तनवर जो है ये नोएडा के रहने वाले हैं और सन 2014 में आईबीपीएस जो बैंकिंग का एग्जाम है वो कंडक्ट होता है। ठीक ना। और ये बैंकिंग का एग्जाम देने अपने एक दोस्त के साथ पहुंच जाते हैं। अब भैया एग्जाम अच्छा चल रहा था, पढ़ाकू लड़के थे, इसीलिए तो आईएएस ऑफिसर बन गए। पर इथिक्स के पेपर में इनके नंबर भी अच्छे थे। अब सोचिए यूपीएससी किस हिसाब से लोगों को नंबर देती है, इनका जो नैतिकता इथिक्स है उसमें इनके अच्छे नंबर थे। ठीक ना। अब वहां पे क्या होता है कि दो लड़के आईबीपीएस का एग्जाम देते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं जो चेक इन टीम आई उसको शक हो गया इन दोनों लड़कों पे और इन दोनों लड़कों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। उसमें से एक जो अधिकारी हैं आज के आईएएस नवीन तनवर, ये भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक ना। फिर इनको बेल मिल जाता है दोनों लोगों को और 2019 के एग्जाम में एक लड़का आईएएस बनता है सर, और अच्छी रैंक के साथ आईएएस बनता है और उसको हिमाचल प्रदेश जो है एज ए कैडर मिल जाता है। ठीक ना। हिमाचल कैडर का आईएएस ऑफिसर है, ये नोएडा का रहने वाले थे और इनका नाम है नवीन तनवार। ठीक ना। और हुआ क्या है कि फिर आज से 2014 के बाद सीधे 2024 में, समझ रहे हैं, आज आपको पता ही है कि कोर्ट कैसे काम करता है भारत का। 10 सालों के बाद फैसला आता है सीबीआई का। सीबीआई कोर्ट ने फैसला जिसमें लिया और उसमें यह पाया गया कि जो आईएएस तनवर थे वो इसमें करप्ट थे। मतलब कि वो इस एग्जाम को बैठे थे किसी और के जगह पे पैसे लेकर, और इनको सजा दिया जाता है सर 3 साल का और 50,000 जुर्माना। अब इसको अच्छे से ले सकते हो और इसको बुरे से भी ले सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो भाई ये होगा, रोला होगा, वो होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, देखो ये जेल चले गए। वो भी एक छोटा से, मतलब देखोगे तो केस छोटा ही है, कोई मर्डर रेप का केस तो है नहीं। एक छोटा सा केस है, किसी एग्जाम में पहले के पकड़े गए थे, ये भी अपने आप को नहीं बचा पाए। और दूसरी चीज खुश होने वाली बात यह है कि यहाँ पे भारत का कानून इतना जटिल है, इतना अच्छा है कि यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर भी बच नहीं सकता है। ठीक ना। तो यहाँ पे आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, साथ साथ अप्रिशिएट भी कर सकते हैं अपने सीबीआई कोर्ट को। ठीक ना। तो यही सारी बातें थी। 2014 की आईबीपीएस का देने गए थे और 2019 में आईएएस ऑफिसर बने और एज ए एडीएम काम कर रहे थे अभी हिमाचल प्रदेश में, और इनको 3 साल की सजा और 50,000 जुर्माना दोनों लगाया गया है। अब कहीं ना कहीं इनकी सर्विस गई, सर्विस आई मीन सस्पेंड हो गए हैं। अब प्रमोशन पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है इनके। हिमाचल में आईएएस ऑफिसर सस्पेंड, सीबीआई ने दूसरे की जगह पेपर देते पकड़ा था, कोर्ट ने 3 साल की सजा दी, शिमला हेडक्वार्टर भेजा। समझ गया। तो यही सारी चीजें थी, बट मैं सिर्फ ये कहानी बताने तो आप लोगों के पास आया नहीं हूं। अब मैं बात करूंगा यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके तहत यूपीएससी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपको जानना जरूरी है। ठीक ना। इसके तहत 3 सर्विस है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन तीनों को ही भारत सेवा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक ना। और अगर बात करें कि इसका जो आर्टिकल है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यूपीएससी के बारे में बताया गया है, तो 315 से 323, आर्टिकल नंबर 315 से 323 के बारे में यूपीएससी में चर्चा की गई है। और अगर बात करें यूपीएससी के फंक्शन, यूपीएससी फंक्शन कैसे करेगा सर, यूपीएससी के कार्य किस आर्टिकल में निर्धारित किए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 320 में यूपीएससी के फंक्शन जो है वो निर्धारित किए गए हैं। समझ गए। अगर क्वेश्चन यूपीएससी से आएगा तो इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इसके आर्टिकल पूछे जाते हैं। समझ गए। तो 315 से 323 के में यूपीएससी के बारे में बताया गया है, और जो आर्टिकल नंबर 320 है यह जो यूपीएससी का कार्य प्रणाली है उसके बारे में बताता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है सर कि किस भाग में यूपीएससी का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में मिलता है, तो जो संविधान का 14वां भाग XIV, ठीक ना, 14वां जो भाग है इसमें यूपीएससी का चर्चा किया गया है। समझ गए। इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि भैया राजा बनने की निशानी है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू।